सो द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो उससे पहले हम लोग समझे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, उससे पहले हम लोग जानते हैं आर्ट होता क्या है। तो एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ कि अगर एक इंजीनियर जो पढ़ाई करता है साइंस का, तो वो एक उसका ये साइंस हो गया कि वो पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग। और जब वो इंजीनियर की तरह काम करना स्टार्ट कर दे तो वो उसकी आर्ट हो जाएगी, वो उसका कला हो जाएगी, क्योंकि वो उस चीज़ में माहिर हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में उसने पढ़ा। और पढ़ के अब वो उस चीज़ को अप्लाई कर रहा है जब वो प्रैक्टिकली वर्क करेगा, तो इसलिए ये आर्ट है। तो प्रैक्टिकल वर्ड आया, प्रैक्टिकल। तो आर्ट में क्या है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, थियोटिकल एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो कि आप पीछे पहले जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपने गेन किया उसको आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हो और अप्लाई करते हो, और ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी है। क्लियर? नाउ वी विल गिव आई विल गिव अनदर एग्जांपल, लाइक कि एक पर्सन है जो कंपनी में काम कर रहा है। मान लीजिए एक एमबीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई आदमी उस कंपनी किसी कंपनी में जाता है और काम करता है, तो वो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएगा, एक्सपर्टीज उसको आ जाएगी, तो वो उस चीज़ का आर्ट हो गया। वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह वर्क कर रहा है। इन द सेम मैनर अब हम लोग पता करते हैं क्या हमारा मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं। तो सबसे पहला था थियोटिकल नॉलेज। यस, हमारा मैनेजमेंट में भी बहुत सारा लिटरेचर भरा पड़ा है। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे, कैसे बहुत सारे इवोल्यूशन होते गए टाइम टू टाइम, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर आए, एक्सपर्ट्स आए, और कैसे इसका मैनेजमेंट का कंसेप्ट चेंज होते गया, तो वो सारा कुछ, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है हमारा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी थियोटिकल नॉलेज पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैनेजर क्या करता है, अपने प्रिंसिपल को अप्लाई तो करता है, तो अलग अलग मैनेजर से अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। हर एक का नॉलेज सेम तो नहीं होगा ना, तो अपने नॉलेज के अनुसार अलग अलग मैनेजर सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट हो जाता है कि हमारा जो अलग अलग मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किया गया था, प्रिंसिपल अप्लाई की गई थी उसके अपने अपने सिचुएशन में, रिजल्ट वैरी कर जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो सो इन द सेम मैनर आर्ट में भी क्या है, लोग अपना अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, लाइक दो अलग, कोई टीचर अपना परफॉर्म करता है, प्लेयर्स अपना। तो इस तरीके से लोग अपने अपने एप्लीकेशंस के बेसिस पे, अपने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के बेसिस पे जॉब को परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि सबका सेम होगा। अगर सब लॉयर का डिग्री ली है तो सब लॉयर एक ही जैसा परफॉर्म करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सब कोई अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्क करता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यस, यहाँ पे एक्सपर्ट क्या करते हैं, लोग क्या करता है कि अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस करता है तब जा कर के एक समय आता है कि वो अपने उस फील्ड में एक्सपर्टीज गेन कर लेता है। सेम मैनर में आर्ट में भी यही होता है कि एक आर्टिस्ट होता है जो पेंटिंग करता है, तो ऐसा तो नहीं कि डे वन से वो आर्टिस्ट कहलाने लग जाएगा, एक्सपर्टीज कहलाने लगेगा। प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस बहुत साल, 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करते करते एक समय आता है कि वो 5 मिनट्स के अंदर, 2 मिनट के अंदर वो किसी भी चीज़ का पिक्चर बना देता है। तो क्योंकि उसके अंदर क्या आ गई है, एक्सपर्टीज़ आ गई है, उसने बहुत वर्क किया है, अपने स्किल को इम्प्रूव किया है। इन द सेम मैनर मैनेजमेंट भी कंसीडर किया जाता है, बेस्ड होता है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। इन द सेम मैनर क्या होता है कि जब मैनेजर भी बहुत समय से वर्क करने लगता है और उसके अंदर भी एक्सपर्टीज आ जाती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को जो चेंजेस हो रहा है बाहर, वो उसके अकॉर्डिंग तो वो चेंज कर लेगा, लेकिन समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ, वो अपने व्हील के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकता है। तो ये एक्सपर्टीज भी आ जाता है एक मैनेजर के अंदर, जब वो लंबे समय तक उस मैनेजमेंट के पोस्ट को परफॉर्म कर रहा है। कि हम तो इन्वायरमेंट को चेंज हो रहा है तो हम तो चेंज कर ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन जब वो अपने व्हील के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर दे तो वो एक बड़ी बात होती है। तो सो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्ट्स के फीचर्स होते हैं वो सारा फीचर्स एक मैनेजमेंट में भी
पाया जाता है, तो मैनेजमेंट इज़ एक्सेप्टेड एज एन आर्ट। थैंक यू।